और यही बात कोर्ट कहती हुई नजर आ रही है। और एक मैसेज जो इस एक लाइन में समझ में आया वो ये कि कोई सवाल ही नहीं उठता कि अगर ये मेंशन है कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते तो एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश हुई है बीजेपी की तरफ से। शैली ओबराय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल तो भूल जाइए कि आपको हाल फिलहाल में मेयर मिलने वाला है, ये एक बात आप साफ समझ लीजिए। मामला अब लंबा खींचेगा। आम आदमी पार्टी की जो मांग थी वो हम लगातार जिक्र कर रहे थे, पीठासीन अधिकारी बदली जाए। दूसरा ये कि जो मनोनीत पार्षदों से वोट दिलवाने की कोशिश हो रही है वो ना हो, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, हुआ ये था कि ये जोन के इलेक्शन में वोट किया करते थे, वो भी 2016 में जब एक फैसला आया था हाईकोर्ट का, उसके बाद, उससे पहले नहीं। अब यहां पर जो कहा जा रहा है वो ये कि ऐसी तो कोई परंपरा है ही नहीं। संवैधानिक प्रावधानों से ये बात एकदम स्पष्ट है कि मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार नहीं दिया जा सकता। आम आदमी पार्टी के नेता शैली ओबराय की अर्जी पर सुनवाई, शुक्रवार तक मेयर पद पर चुनाव नहीं होगा। बलराम, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, वही बात कि मनोनीत पार्षदों को लेकर ही पूरे विवाद की जड़ ही ये है। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर यही बात कह रहा है कि भाई संवैधानिक प्रावधानों से बात स्पष्ट है कि जो मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते, तो यानी कि अब ये मामला लंबा खींचने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। यही वजह है कि इस टिप्पणी को बड़ी गंभीरता से आम आदमी पार्टी ले रही है और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि हम पहले ही कह रहे थे कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन जो पीठासीन अधिकारी हैं वो जबरन मनोनीत पार्षदों से वोटिंग कराना चाहती थी। हाँ। यही वजह है कि जो मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की तो वहीं उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि संवैधानिक प्रावधानों से ये बात एकदम स्पष्ट होती है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। साथ ही जो वोटिंग के लिए मनोनीत पार्षदों को नियुक्त किया गया था उस पर भी जो आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं उनके वकील ने पक्ष रखा कि जिस तरीके से सदन के अंदर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने की बात कही गई थी वो नियम मुताबिक नहीं थे, इसीलिए मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्यों का चुनाव है वो भी एक साथ कराने वाली जो बात कही गई थी वो भी नियम विरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं अब जो सुनवाई है वो शुक्रवार तक के लिए टली है और यही वजह है कि जो 6 फरवरी को मेयर पद के चुनाव के लिए तारीख तय की गई थी वो टल गई है। यानी अब चौथी बार जो तारीख तय हुई थी 16 फरवरी को कि 16 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग होगी, वो तारीख अब टल गई है। अब अगली तारीख क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि चौथी बार जो मेयर चुनाव के लिए तारीख तय हुई थी 16 फरवरी की, एमसीडी ने दिल्ली सरकार को ये तारीख भेजी थी, इसका प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद दिल्ली सरकार ने ये प्रस्ताव उपराज्यपाल बीके सक्सेना के पास भेजा था और बीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। तो कहीं ना कहीं अब ये जो चुनाव की तारीख थी 16 फरवरी वो टल गई है और देखने वाली बात ये होगी कि अगली तारीख कौन सी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा था वो अधिकार कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा कि खत्म होगा। बलराम, बिल्कुल देखिए, और एक और चीज जो है, वैसे तो 5 मांगे थी, आप रहिए हमारे साथ, हम और बातचीत करेंगे। 5 मांगे एक बार आपके सामने रख देते हैं। सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी के पद से हटाया जाए, आम आदमी पार्टी की पहली मांग थी। 1 हफ्ते के अंदर सदन बुलाया जाए। दूसरी मांग, मेयर चुनाव पूरा होने तक कोई स्थगन ना हो। तीसरी मांग, बाकी के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में हो। और 5वीं मांग, ये चौथी मांग मैंने आपको बताई, 5वीं मांग थी नामित पार्षदों को वोट देने का अधिकार ना मिले। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रहा है कि जो नामित पार्षद है, मनोनीत पार्षद है, उन्हें वोट का अधिकार नहीं है, आम आदमी पार्टी कम से कम सुप्रीम कोर्ट जाकर ये बात स्पष्ट कर चुकी है, ये संदेश देने में कामयाब हुई है कि भाई ये जो मनोनीत पार्षद है ये वोट नहीं करते मेयर के चुनाव में, जिस पर बीजेपी अड़ी हुई थी। एक नई परंपरा का जो एक कोशिश जो हो रही थी, यहां पर आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत, आप ये समझिए कि जीता हुआ दिखा सकती है।
बिल्कुल, देखिए जीनत, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय, उन्होंने आवाज उठाई थी, वो आवाज उनकी बुलंद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि जिस तरीके से सदन में नई परंपरा लाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो सदन की परंपरा है उसकी अवहेलना करने वाली जैसी बात है। और यही वजह है कि जब आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबराय सुप्रीम कोर्ट गई और आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बात अब स्पष्ट हो रही है कि सदन के अंदर जिस तरीके से मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ था। ये बात आम आदमी पार्टी अब कहती हुई नजर आ रही है। जी ठीक, बलराम आप रहिए हमारे साथ। एक बार दर्शकों को बता दें, जो मनोनीत पार्षद होते हैं उपराज्यपाल ने उन्हें, वैसे तो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की रजामंदी हुआ करती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उपराज्यपाल ने 10 मनोनीत पार्षद जो हैं वो उनके नाम आगे रखे। अब हुआ है कि बीजेपी उनसे वोटिंग कराना चाह रही थी मेयर के इलेक्शन में। तमाम नेताओं के स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। मनोनीत पार्षदों को सदन में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये सभी वार्ड समिति और स्थायी समिति में वोट डाल सकते हैं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि उपराज्यपाल की ओर से मनोनीत पार्षद विकास कार्यों में बाधा डालेंगे। ये आपकी आपत्ति थी। साल 2015 से पहले तक दिल्ली नगर निगम में मनोनीत पार्षद को वोटिंग का अधिकार नहीं था। उस समय जो मनोनीत पार्षद थी ओनिका मेहरोत्रा, जो कांग्रेस की तरफ से हैं मल्होत्रा, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस दाखिल किया, वोटिंग का अधिकार मांगा। साल 2015 से पहले तक दिल्ली के मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता था।